बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वहाँ की पुलिस एंड वहाँ की मिलिट्री को वहाँ के स्टूडेंट्स पर छोड़ दिया है। कई जगहों पर वहाँ की यूनिवर्सिटीज के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को लैंड होते हुए देखा गया। वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने हाईवेज, रोड्स एंड रेलवेज को ब्लॉक कर दिया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पुलिस के साथ साथ स्टूडेंट्स के ऊपर अब मिलिट्री को भी छोड़ दिया। इसके बाद 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बेमौत मारे गए, जिसमें कि कुछ बच्चे भी थे और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स घायल हुए। इसके बाद मामला इतना ज़्यादा खराब हो गया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए फैसले को रोकने के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अब वो प्रोटेस्ट बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका था। ये प्रोटेस्ट का मामला इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था कि अब वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री को 45 मिनट्स के अंदर देश छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। ये सब देखकर सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा तो क्या ही हो गया कि आखिर वहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। तो चलिए ये सारा मामला हम लोग विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये सब स्टार्ट होता है 5 जून 2024 से, जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम को फिर से लागू कर दिया। एक्चुअली ये कोटा सिस्टम बांग्लादेश में पहले भी था, मगर बीच में इसे खत्म कर दिया गया था, मगर 5 जून 2024 को इसे फिर से लागू कर दिया जाता है। दरअसल इस फैसले के तहत बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरी होती है उसके काफी ज्यादा सीट्स पहले से ही रिजर्व हो रखे थे। उसमें 1% सीट्स विकलांग लोगों के लिए, 5% सीट्स माइनॉरिटीज के लिए, 10% सीट्स लड़कियों के लिए और 10% सीट्स छोटे गांव से जो लोग आते हैं उनके लिए रिजर्व हो रखी थी। इसका टोटल होता है 26%। और मामला यहाँ पर भी नहीं रुका, 30% सीट्स उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई जो कि फ्रीडम फाइटर्स के खानदान से थे, यानी कि जिनके पूर्वज फ्रीडम फाइटर्स रह चुके थे, उनके लिए भी 30% सीट्स पहले से ही रिजर्व कर दी गई। अब इसका टोटल हो जाता है 56%, यानी कि जो लोग मेहनत करके पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेने के लिए जाते हैं उनके लिए बस 44% सीट से खाली रह गई थी। एक्चुअली पूरे प्रोटेस्ट की जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए प्रोटेस्ट का मकसद बस एक ही था कि कोटा सिस्टम को हमें बंद कराना है। और दरअसल ये प्रोटेस्ट तो बहुत ही शांतिपूर्वक स्टार्ट हुआ था, मगर ये प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद ईद की छुट्टियां आने वाली थी, तो ईद की छुट्टियों में इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन जब ईद की छुट्टियां खत्म हो गई उसके बाद स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट को फिर से चालू कर दिया। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा भड़के हुए थे और तो और इन लोगों ने रोड्स, हाईवे और रेलवेज को भी ब्लॉक कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की पुलिस के साथ साथ वहाँ की मिलिट्री को भी स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया, जिसके कारण 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बेमौत मारे गए, जिसमें कि कुछ बच्चे भी थे और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घायल भी हुए। ये सब होता देख वहाँ के स्टूडेंट्स का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो प्रोटेस्ट वो लोग बस एक फैसले को रोकने के लिए कर रहे थे, अब वो लोग सरकारी चीजों को भी तोड़फोड़ करने लगे थे। अब स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट एक बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका था। इन सब को होता देख बांग्लादेश की मिलिट्री ने वहां के प्रधानमंत्री को 45 मिनट्स के अंदर देश छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। स्टूडेंट्स का बस एक ही कहना था कि या तो कोटा सिस्टम में जितने सारे सीट्स रिजर्व्ड हैं उनकी क्वांटिटी को थोड़ा कम किया जाए या फिर कोटा सिस्टम को ही बंद किया जाए। इन सब को होता देख वहाँ के कोटा सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया गया, जिसमें नॉर्मल लोगों के लिए 44% सीट्स थे उन्हें बढ़ाकर 93% कर दिया गया, और जो सीट्स 30% फ्रीडम फाइटर्स वालों के लिए रिजर्व्ड था अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया। 1% सीट माइनॉरिटीज के लिए और 1% सीट विकलांग लोगों के लिए रिजर्व्ड कर दिया गया। इसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जिन एरियाज में स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलाई गई वहाँ के सरकारी ऑफिसर को रिजाइन देना होगा। इंडिया के आसपास सारे देशों में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल ही रही है और अगला इंडिया भी हो सकता है। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।